नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर के बारे में। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में कैलेंडर के बारे में साधारण जानकारी दी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो पूरी देख ली होगी और आपको वो हमारा वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों, अब हम कैलेंडर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ साधारण से नॉर्मल से सवालों के बारे में आज चर्चा करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि कैलेंडर में जो है साधारणतः वर्ष होते हैं और वर्ष जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा लीप वर्ष। इस लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। दोस्तों, इस लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा साधारण वर्ष। तो दोस्तों, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष और साधारण वर्ष यानी कि सिंपल वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है? तो दोस्तों, साधारण वर्ष जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन। अगर इसी को हम इसके दूसरे रूप में बोलें तो 52 सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त होता है। कितने होते हैं दोस्तों? 52 सप्ताह और एक दिन। इसका मतलब 52 सप्ताह का मतलब ये कि जितने भी दिन हैं, जितने दिन यानी कि टोटल दिन 7 होते हैं, वो सातों के सातों दिन 52 बार आएंगे। ये जो एक दिन अतिरिक्त है, ये एक दिन अतिरिक्त वो रहेगा जो उस कैलेंडर का पहला दिन था। जैसे उदाहरण के लिए हमने मान लिया उदाहरण के लिए कि 2022 के कैलेंडर का पहला दिन गुरुवार था। अब वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उदाहरण के लिए माना मैंने कि गुरुवार था, तो 52 बार गुरुवार आएगा ही आएगा। और अदर जो दिन हैं, इस गुरुवार के अलावा अन्य 6 दिन हैं, वो भी 52 बार आएंगे। लेकिन ये जो एक अतिरिक्त दिन आने वाला है, ये एक अतिरिक्त दिन भी वही रहेगा जो उस वर्ष का पहला दिन था। जैसे कि माना 2022 के कैलेंडर का जो पहला दिन है वो गुरुवार है, तो ये जो अतिरिक्त दिन आएगा ये भी दोस्तों गुरुवार ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब 2022 का कैलेंडर गुरुवार से शुरू हुआ तो एक सप्ताह जब होएगा तो वो बुधवार पे जाके ख़त्म हो जाएगा। कहाँ ख़त्म हो जाएगा दोस्तों? बुधवार पे, यानी 7 दिन में। जैसे 8वां दिन आएगा फिर से गुरुवार आ जाएगा। अब ऐसे 7 दिन का एक सप्ताह समाप्त हुआ, फिर अगले 7 दिन का एक सप्ताह, ऐसे ऐसे चलता गया और 52 सप्ताह समाप्त हो गए। कहाँ पर? बुधवार पे। बुधवार यानी कि 30 दिसंबर को। फिर वो जो एक दिन अतिरिक्त आएगा 31 दिसंबर का, वो दोस्तों गुरुवार होने वाला है। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। इसके बाद जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं दोस्तों 366 दिन। अगर इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे दोस्तों कि 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है दोस्तों? साधारण वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है वो 28वीं होती है और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29वीं होती है। चूँकि लीप वर्ष जो है हर 4 वर्ष में रिपीट होता है। हर 4 वर्ष में रिपीट क्यों होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर जो भी 8, 9, 10, 11 ETC, या फिर 4 वर्ष से पहले 3 वर्ष, 2 वर्ष, या फिर 1 वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष रिपीट क्यों नहीं होता? तो इसके बारे में दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि ये एक भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी कि अपने अक्ष पर भी वो घूम रही है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तब एक दिन होता है। एक दिन यानी कि हमें पता है एक दिन कितने घंटे का होता है? एक दिन होता है 24 घंटे का। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब एक दिन होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक वर्ष होता है और सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में करती है दोस्तों? 365 दिन में पूरा करती है।
जब पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है तो एक दिन होता है। जब सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में वो एक चक्कर पूरा करती है तब हमारा एक वर्ष होता है। क्योंकि दोस्तों ये पूरा 24 घंटे नहीं होता है, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है। पूरा 24 घंटे का एक दिन नहीं होता है। और ये जो है दोस्तों ये पूरा 365 दिन नहीं होता है। ये कितना होता है? ये होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 के करीब कुछ सेकंड होते हैं। इतने का होता है एक वर्ष। जब ये चलता जाता है दोस्तों, ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, इसको अगर मैं स्पेशली बोलूँ लगभग में, तो ये लगभग में 6 घंटे के बराबर होता है। तो हर वर्ष में 6 घंटे का टाइम अधिक बढ़ जाता है, लगभग 6 घंटे का। तो एक वर्ष में 6 घंटे का बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष में 6 घंटे का, फिर तीसरे वर्ष में 6 घंटे का, यानी कि पहले वर्ष 6 घंटे, दूसरे वर्ष 12 घंटे, तीसरे वर्ष 18 घंटे और चौथे वर्ष में जाकर वो 24 घंटे का हो जाता है। और जैसे ही चौथे वर्ष में 24 घंटे का होता है तो हमें पता है एक दिन भी 24 घंटे का ही होता है। जब एक दिन 24 घंटे का होता है तो हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। और वही हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ने के कारण वो जो हर चौथा वर्ष होता है वो साधारण वर्ष ना होकर कौन सा वर्ष होता है दोस्तों? लीप वर्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? लीप वर्ष होता है। तो ये स्थिति है कैलेंडर की। चूँकि ये तो ज्योग्राफिकल स्थिति है, तो ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें तब बताऊँगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब बात आई थी तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये स्थिति आपको बता दी कि क्या होता है। होता क्या है कि एक दिन एक्चुअल में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है और एक वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड का होता है। जैसे ये 6 घंटे टाइम हर वर्ष में ज़्यादा होता है, हर 4 वर्ष में वो एक दिन बन जाता है। पूरा पूरा एक दिन नहीं बनता, वो भी कुछ कम हो जाता है। जैसे ही कुछ कम होता है ये कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है और एक समय पर ये इतना कम हो जाता है। वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है दोस्तों हमारा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में ये इतना कम हो जाता है कि पूरा का पूरा हमारा एक दिन ही कम हो जाता है। जब शताब्दी वर्ष में एक दिन ही कम हो जाएगा तो जो शताब्दी वर्ष होता है वो हमारा लीप वर्ष नहीं होता है। शताब्दी वर्ष का जो लीप वर्ष है वो 400 वर्षों में एक बार आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं कि जो 100 है वो शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। कल मैंने बताया था कि जिस किसी भी संख्या के लास्ट टू डिजिट यानी कि आखिरी 2 अंक 2 जीरो होते हैं, उसमें हम 4 का भाग ना देकर 400 का भाग देके ये ज्ञात करते हैं कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 100 के बाद आएगा हमारा 200, इसमें भी 400 का भाग नहीं गया तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद आएगा 300, इसमें भी 400 का भाग नहीं गया तो ये भी हमारा लीप वर्ष नहीं है। फिर आएगा 400, तो 400 में 400 का भाग जाएगा तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। तो साधारणतः लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में रिपीट होता है, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्ष के अंतराल में रिपीट होता है। हालांकि होने में तो ये भी 4 वर्ष में ही रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा रहा होगा जब यहाँ पर 396 आया होगा। क्योंकि 396 हमारा एक लीप वर्ष है और 396 में जैसे हमने 4 जोड़ा तो वो 400 आ गया और वो भी हमारा लीप वर्ष है। लेकिन इनका मेन डिफरेंस 100 का होता है। अब दोस्तों एक स्थिति मैंने आपको बताई थी कि लीप वर्ष जो है हर 4 वर्ष के अंतराल में आता है, लेकिन जैसे ही शताब्दी चेंज होती है, क्या दोस्तों, जैसे ही शताब्दी चेंज होती है तब लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में ना आकर 8 वर्ष के अंतराल में आता है। कैसे? कल बताया था मैंने, शायद यही उदाहरण लिया था कि 1796 है, इसके आगे 2 अंक 0 नहीं है, इसलिए हम इसमें 400 का भाग ना देकर 4 का भाग देकर ये ज्ञात करेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, यानी कि 4 का भाग पूरा गया, ये हमारा लीप वर्ष है। फिर 1796 के बाद आएगा 1800 आएगा दोस्तों। 1800 के देखो आखिरी 2 अंक 2 जीरो हैं, तो इसमें हम 400 का भाग देके ज्ञात करेंगे ये लीप वर्ष है या लीप वर्ष या फिर साधारण वर्ष है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग 18 में पूरा नहीं जाएगा
तो ये दोस्तों हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा 1801, 1802, 1803 और 1804, तो अगला जो लीप वर्ष है वो 1804 होगा। 1804 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा मेरा भाग गया, और जब भाग 4 का पूरा पूरा चला गया तो ये लीप वर्ष है। तो दोस्तों वैसे तो लीप वर्ष साधारण तौर पर हर 4 वर्ष में ही रिपीट होता है, लेकिन जब शताब्दी चेंज होती है और जब ऐसी शताब्दी से वो वर्ष गुजरता है जो कि शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, तो फिर वो जो लीप वर्ष है वो 4 वर्ष के अंतराल में ना आकर 8 वर्ष के अंतराल में आता है। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अंतर 8 वर्ष का ही है। ये 1704, 1796 और 1804 के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों ये थी स्थिति कैलेंडर के बारे में। अब हम कुछ सवाल देखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड, हल्के फुल्के सवाल, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मेरा ये दावा है, या फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं, हाँ लेकिन इतना है कि कैलेंडर में मैं एक भी ट्रिक ना तुमको रटने दूंगा और ना याद करने का बोलूँगा। अगर पूरा का पूरा कैलेंडर मेरे पढ़ाने के बाद जब मैं कैलेंडर पूरा पढ़ा दूं और बोल दूं कि हाँ अब तुम कोई भी सवाल करके देखो कैलेंडर का, तो ये मेरा दावा है दोस्तों कि 15 से अगर 20 सेकेंड 15 या 20 सेकंड से ज़्यादा अगर टाइम लग जाए तो फिर तुम मुझसे आकर बोलना कि सर कैलेंडर आपने पढ़ाया और मैंने ये सवाल किया, मुझे ये सवाल आ तो गया लेकिन उसमें 25 सेकंड, 21 सेकंड, 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट या फिर इस समय से ज़्यादा समय लग गया। और ट्रिक मैं तुम्हें रटने नहीं दूंगा। ट्रिक का तो कहीं से कहीं तक, यानी ट्रिक नाम का तो अपनी डिक्शनरी में वर्ड होगा ही नहीं। होगा तो सिर्फ किसका होगा दोस्तों? कॉन्सेप्ट का। तो दोस्तों मैं इसको मिटाता हूँ, अगली स्लाइड पर कुछ सवाल करके देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों सवाल ये है कि चलो सवाल शुरू करने से पहले कल जो मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा और रिवाइज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब कैलेंडर हम करते हैं उसमें मुख्यतः 2 चीज़ ही मायने रखती है। एक होता है विषम दिन और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। विषम दिन के बारे में बताया था कि हमारे जो दिन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होते हैं। 7 दिन का ही एक सप्ताह होता है, यानी सप्ताह के टोटल दिन 7 होते हैं। सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो होता है हमारा सोमवार। जो दूसरा दिन होता है वो होता है हमारा मंगलवार। तीसरा जो दिन होता है वो होता है हमारा बुधवार। चौथा दिन होता है हमारा गुरुवार या बृहस्पतिवार। गुरुवार तो ज़्यादातर नहीं आता है दोस्तों, एग्जाम्स के पेपर में या फिर किताबों में ज़्यादातर बृहस्पतिवार ही दिया है। 5वां दिन होता है हमारा शुक्रवार। 6वां दिन होता है हमारा शनिवार और 7वां दिन होता है हमारा रविवार। तो ये हैं दोस्तों, कुल दिन 7 हैं। 7 से ज़्यादा दिन हो ही नहीं सकते, इसलिए हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का ही भाग देते हैं। और ये जो 7वां दिन है दोस्तों रविवार, इसको हम या तो 7 बोलें या 0 बोलें। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी 7 को मैं 0 बोलूँ क्योंकि फिर से गिनती शुरू होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन 7 ही रहेंगे। इस 7 को या 0 बोलो या इस रविवार को या तो 7 बोलो या 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये है दोस्तों विषम दिन। अब सोमवार पहला है तो इसका कोड 1 ही रहेगा। मंगलवार दूसरा दिन है तो इसका कोड 2 ही रहेगा। बुधवार तीसरा दिन है तो इसका कोड 3 ही रहेगा। बृहस्पति या गुरुवार 4 है तो इसका कोड 4 ही रहेगा। शुक्रवार 5 है तो ये 5वां ही रहेगा। शनिवार 6 है तो इसका कोड 6, और रविवार चूँकि 7 है तो इसका कोड 7 या 0 रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो मैंने तुम्हें कल बता दिया था, आज हमारा रिवाइज हो गया। अब हम आज की अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन साधारण तरीके से कि कैलेंडर के बारे में दिन के आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल जब कोई डेट आ जाए, जैसे कि मान लें हमारा जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस दिन कौन सा दिन था,
या फिर जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन सा दिन था, या फिर कोई भी ले लो कि गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869, उस दिन कौन सा दिन था, या फिर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे तो नहीं पता तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ की 25 दिसंबर 1999, उस दिन कौन सा दिन था। तो धीरे धीरे दोस्तों हर प्रकार का सवाल हम करेंगे और ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो हमसे छूट जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अभी कुछ हल्के हल्के से सवाल साधारण तरीके से कैलेंडर के डे के आधार पर। अभी स्पेशल तारीख पर हम नहीं जाएंगे, दिन के आधार पर, यानी कि चलो मैं सवाल ही करवाता हूँ कैसे। तो दोस्तों सवाल है हमारा कि यदि बीते कल से, यदि बीते कल से 2 दिन पहले, यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल, तो आने वाले, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि बीता हुआ कल, यानी कि कल वाला दिन, उसके 2 दिन पहले सोमवार था, तो जो आने वाला दिन है उसके 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों वैसे तो इसको बेसिक से कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ, और फिर मेरा जो एडवांस तरीका है उससे कैसे करते हैं वो बताता हूँ। दोनों ही बताऊँगा, आपको जो सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ ऐसे करोगे तो टाइमिंग की तुम्हारी काफ़ी हद तक, यानी कि लगभग काफ़ी हद तक बहुत सारी टाइमिंग की बचत हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं पहले इसका कि बेसिक क्या है, इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक तो ये है दोस्तों कि हमने दिन बना लिए, क्या बना लिए, दिन बना लिए। मान लिया ये हमारा आज का दिन है चौकोर, यानी कि आयत के जैसा। उसने बोला यदि बीते कल से 2 दिन पहले, तो ये हो गया हमारा बीता हुआ कल। इसके 2 दिन पहले ये 1 और ये 2, के 2 दिन पहले सोमवार था, यानी कि ये जो दिन है ये क्या था, ये मंडे था। मंडे यानी कि दोस्तों क्या, सोमवार था। फिर बोला है उसने कि आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो ये है दोस्तों हमारा आने वाला कल, इसके 4 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 और ये 4। आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि ये दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए जब बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब इसको ऐसे गिनो, ये सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो ये कौन सा दिन आया दोस्तों, ये आया हमारा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे आया। क्या आया दोस्तों, ट्यूसडे। कैसे आया कि उसने बोला था, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आज का दिन बनाया। कैसा बनाया, आयत या वर्ग जैसे भी चौकोर बना लिया। फिर उसने बोला यदि बीते कल से, तो ये गोल हमने बीता कल बना लिया। फिर उसने बोला उसके 2 दिन पहले, तो ये 2 हमने और सर्कल बना लिए। क्या था, सोमवार था तो यहाँ हमने सोमवार लिख दिया। फिर आने वाले कल, तो ये 1 सर्कल हमने आने वाले कल के लिए बनाया। 4 दिन बाद, तो ये 4 और सर्कल हमने इस 4 दिन के लिए बनाए। कौन सा दिन होगा, तो ये हमें बताना था। तो दोस्तों ये सोमवार है, अब यहीं से गिनना शुरू करो। सोम, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। ये तो है दोस्तों इसका बेसिक तरीका, लेकिन मैं बताता हूँ इसका एडवांस तरीका। देखो दोस्तों जैसे आज है, आज का तो दिन अपने आप में एक दिन है, वो तो रहेगा ही रहेगा।
जो कल बीत गया वो अपने आप में एक दिन है, ये बीता हुआ कल अपने आप में एक दिन है। और उसके जो 2 दिन पहले के हैं ये भी अपने आप में 2 दिन हैं, ये एक दिन, ये 2 दिन। क्या था उस दिन? सोमवार था उस दिन, ये सोमवार। तो आने वाले कल के, तो जो आने वाला कल है वो भी अपने आप में एक दिन है, एक ही नहीं दोस्तों है। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? और ये 4 दिन भी अपने आप में 4 के 4 दिन हैं, 3 दिन तो होंगे नहीं है, न 5 दिन होंगे, 4 के 4 ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। ये एक दिन बीता हुआ कल, फिर ये 2 दिन, 3 दिन, फिर ये एक, तो मैं इनको जोड़ता हूँ। ये एक दिन, फिर 2 दिन, फिर जो आने वाला कल वो एक दिन, फिर उसके 4 दिन बाद ये 4 दिन। तो टोटल कितने दिन हुए दोस्तों? 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 दिन हुए दोस्तों। कितने दिन हुए? 8 दिन हुए। यानी कि जो भी दिन था उससे 8 दिन आगे हम बढ़ गए। अब इसने बोला है दोस्तों कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले, यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो ये जो भी दिन है, ये जो दिन है वो सोमवार है। इस सोमवार में 8 दिन बढ़ गए। अब 8 दिन बढ़े दोस्तों, ये मैंने कल बताया था कि दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। जब 7 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये 7 से अधिक है 8, तो इसमें हम 7 का भाग देकर अतिरिक्त दिन ज्ञात करेंगे। तो हमने 8 में भाग दिया 7 का, तो 7 एकम 7, जो भागफल आया उसको एक तरफ रखो, हमें तो केवल शेषफल निकालना है। 7 एकम 7 7, 7 आया, 7 और 8 का डिफरेंस देखा तो एक हमारा अंतर आया, और जो अंतर होता है यही हमारा अतिरिक्त दिन या विषम दिन होता है। तो ये एक जो है हमारे पास अतिरिक्त दिन आ गया। और जो एक दिन अतिरिक्त होता है, क्योंकि दोस्तों देखो ये बीता हुआ कल था और आने वाले समय में हम जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि कल सोमवार था, तो आज क्या है? आज मंगलवार है। यानी कि जब बीते हुए कल से आने वाले समय में जाते हैं तो दिन जोड़ते हैं, और जब आने वाले समय से बीते हुए कल में जाते हैं तब समय को या फिर दिनों को घटाते हैं। तो ये चूंकि दोस्तों पिछला है, जब पिछले में हम आने वाला देखेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा। जब सोमवार में हमने एक जोड़ा तो क्या आया दोस्तों? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे हमारा आंसर आया। क्या आया दोस्तों? मंगलवार। कैसे आया देखो, फिर से मैं बताता हूँ कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले सोमवार था, तो बीता कल अपने आप में एक दिन है, वो 2 दिन भी अपने आप में 2 दिन है, 2 और 1 को जोड़ा 3, सोमवार था। तो आने वाले कल, आने वाला कल अपने आप में एक है, 3 और 1 4 हो गया, कि 4 दिन बाद 4 और 4 8, कौन सा दिन होगा? 8 हो गया। 8 में मैंने 7 का भाग लगाया, एक दिन अतिरिक्त आया। वो जो एक दिन अतिरिक्त आया, क्योंकि पिछले समय से आने वाले समय में जा रहे हैं तो जुड़ेगा, और आने वाले समय से पिछले समय में आएंगे तो घटेगा। तो पिछले समय से आने वाले में जा रहे हैं, यानी कि पिछला समय सोमवार है, तो उसके आने वाला एक अतिरिक्त दिन आया है, तो एक उसमें जोड़ दो, आने वाला क्या होगा? सोमवार में एक जोड़ा तो क्या आया दोस्तों? मंगलवार। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों? मंगलवार होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि यदि आज से 2 दिन बाद, यदि आज से, चलो एक और इसके, यदि आज से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, यदि आज से 2 दिन पहले के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले के 3 दिन पहले रविवार था, यदि आज से 2 दिन पहले के 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो यह है दोस्तों हमारा सवाल। तो
यदि आज के 2 दिन पहले के 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन पहले के तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों पहले इसका बेसिक तरीका देखते हैं कि बेसिक क्या है। ये हमने बना लिया हमारा आज यानी कि क्या बनाया हमने, आयत। 2 दिन पहले यानी ये 2 सर्कल के 3 दिन पहले, तो ये 3 सर्कल। क्या था दोस्तों, रविवार था, यानी कि ये जो है हमारा ये रविवार है। रविवार को अगर बोलें तो संडे। तो आने वाले कल, तो ये आने वाले कल, ये आने वाला कल हो गया कि 3 दिन बाद, 3 दिन के लिए ये 3 सर्कल। तो ये जो दिन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये दिन कौन सा होगा। तो ये है दोस्तों रविवार। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो दोस्तों ये दिन कौन सा आया है हमारा, मंगलवार आया है, यानी कि ट्यूसडे हमारा आंसर आया है। ये है दोस्तों इसका बेसिक तरीका। अब मैंने कैसे बताया तुम्हें इसका एडवांस तरीका ये है कि 2 दिन, तो ये 2 दिन के 3 दिन, तो ये 3 दिन। क्या था, रविवार था, इसको ऐसा कैसे रहने दो रविवार को। तो आने वाला कल, ये आने वाला कल अपने आप में 1 दिन के 3 दिन बाद, ये अपने आप में 3 दिन। तो मैंने टोटल को जोड़ा, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। तो मेरे पास कुल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 9 प्राप्त हुआ। यानी कि मैंने किसको जोड़ा, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 को मैंने जब जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये 9 है, दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते, तो हम इसमें 7 का भाग देकर अतिरिक्त दिन देखेंगे कि अतिरिक्त दिन कितने आए हैं। तो 7 का भाग 9 में दिया, 7 एकम 7, भागफल से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। जो शेषफल आएगा वो हमारे लिए सूटेबल है। तो 7 एकम 7, 9 और 7 का डिफरेंस देखा, 2 आया। ये जो 2 दिन हैं, ये 2 दिन हैं, यही हमारे क्या है दोस्तों, अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन है। तो ये जो 2 है हमारी अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन हैं। चूँकि फिर से हम गुजरे हुए समय से आने वाले समय में जा रहे हैं, तो गुजरे हुए समय से आने वाले में जाएंगे तो दिन जोड़ेंगे, जब आने वाले से गुजरे हुए में आएंगे तो दिन घटेंगे। तो रविवार में जब मैंने 2 जोड़ा या फिर 2 दिन आगे गया, तो रविवार से 1 दिन आगे क्या आएगा मेरा, सोमवार, और दूसरा दिन क्या आएगा मेरा, मंगलवार। तो जब मैंने रविवार में 2 जोड़ा तो क्या आया दोस्तों, मंगलवार मेरा आंसर आ गया। क्या आया दोस्तों, मंगलवार। तो दोस्तों ये है इसका बेसिक तरीका, ऐसे कर सकते हैं हम। अगर हमको ये नहीं आता है, लेकिन अगर ये आता है तो ये बेटर रहेगा कि इसकी बजाय इससे करें, क्योंकि टाइमिंग की बचत होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों चीज़ें लगभग सबको आती है और सभी आती हैं, बस फ़र्क पड़ता है तो कम पड़ता है टाइमिंग पर। क्योंकि वो जो चीज़ हमको आ रही थी, जो पेपर में समय दिया गया था, उसको हम मैनेज नहीं कर पाए। जो समय दिया गया था, समय के अनुसार हम पेपर को उतने समय में उतने प्रश्न नहीं कर पाए जितने करने था, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ले लेते हैं हम कि यदि आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद से 3 दिन बाद, से 3 दिन बाद बुधवार होगा। यदि आज से 2 दिन बाद से 3 दिन बाद बुधवार होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल से 3 दिन पहले के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा।
कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों सवाल है कि यदि आज से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले बुधवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अब मैं बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, अब मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट एडवांस, क्योंकि बेसिक जो बताना था वो मैंने बता दिया। और 2 सवाल करने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ और ये मानता हूँ इतने सूटेबल तो हो तुम कि 2 सवाल बताने के बाद आप इतने योग्य हो गए होंगे कि आप स्वयं इस सवाल को कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बोर्ड पर ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला कि हमें ये पकड़ना है 2 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले से 3 दिन पहले। ये 2 दिन अपने आप में 2 दिन हैं, ये 3 दिन भी 3 दिन हैं। क्या था उस दिन? बुधवार था। तो बीते कल, तो बीता हुआ कल अपने आप में 1 दिन है। से 3 दिन पहले ये अपने आप में 3 दिन है। कि 4 दिन पहले ये भी अपने आप में 4 दिन हैं। अब दोस्तों ये सवाल वैसे और शॉर्ट हो सकता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं अपना एडवांस तरीका। तो हमारे पास आज क्या है दोस्तों? बुधवार है। हमारे पास आज क्या है? बुधवार है। अब चूंकि दोस्तों अभी मैंने बताया कि जब समय गुजरे हुए समय से आने वाले में जाते हैं तो जोड़ते हैं, और जब आने वाले से गुजरे हुए में आते हैं तो घटाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, आने वाले से गुजरा हुआ पूछा गया है, इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। अब इनको मैंने जोड़ा कि 2 और 3 5, चलो ये 2 और ये 3, फिर प्लस में 1, फिर प्लस में 3 और फिर प्लस में 4, ये है। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ना है। हमें पता है दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि 7 दिन में रिपीट होता है। तो हम ये करेंगे, इन सबको जोड़ने की बजाय जिनका योग 7 होगा उनको आपस में कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो 7 आएगा 7 से पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। तो कट जाएगा तो इसको यहीं पर काट दो। अब जोड़ लो इनको, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि मेरे पास 6 दिन अतिरिक्त आए। 6 दिन अतिरिक्त आए, यानी कि जब आज से 2 दिन बाद से 3 दिन बाद बुधवार होगा तो बीते कल से 3 दिन पहले के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो वह दिन वो होगा जो बुधवार में से हम 6 कम करेंगे। क्या होगा दोस्तों? जब बुधवार में से हम 6 कम करेंगे तो ये है हमारा बुधवार। बुधवार का कोड क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। जब 3 में से मैं 6 घटाऊंगा, क्योंकि 3 में से 6 जाएगा नहीं। हमें पता है हर दिन 7 दिन में रिपीट होता है, तो मैंने इस 3 में 7 और जोड़ लिया, क्योंकि 7 दिन में रिपीट हो जाएगा। तो ये 10 हो गया। अब मैंने 10 में से 6 कम किया तो कितना बचा? 4 बचा। और जो चौथा दिन होता है, यानी 4 जो कोड है वो किस दिन का है दोस्तों? वो है बृहस्पतिवार का। किसका है दोस्तों? बृहस्पतिवार का। तो हमारा जो आंसर आने वाला है, यानी कि ये जो पूछा है कि बीते कल से 3 दिन पहले के 4 दिन पहले, तो ये कौन सा दिन होगा दोस्तों? बृहस्पतिवार होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले, तो ये 2 दिन लिख लिया हमने। से 3 दिन पहले, ये 3 दिन लिख लिया। से 3 दिन बाद, सॉरी, यदि बीते कल के 2 दिन बाद के 3 दिन बाद बुधवार था तो ये बुधवार। तो बीते कल से 1 दिन पहले ये 1 दिन, के 3 दिन पहले के 3 दिन, के 4 दिन पहले तो ये 4 दिन। कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों चूंकि आने वाले समय से गुजरे हुए समय का दिन हम निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस करेंगे। अगर गुजरे हुए समय से आने वाला दिन निकालेंगे तो फिर प्लस करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर आने वाले से गुजरा हुआ निकालना है, इसलिए हमने माइनस किया। और बुधवार, जब इन सभी को हमने जोड़ा, हमें पता है इन सभी को हम जोड़ेंगे और 7 का भाग देंगे, यानी कि 7 से जो संख्या कटेगी वो तो हट ही जाएगी। तो इनका योग 7 था, इसलिए मैंने इनको यहीं पर काट दिया और एडवांस को और एडवांस कर दिया। फिर जोड़ा 2 और 3 5 और 1 6, यानी कि टोटल मेरे पास 6 दिन अतिरिक्त आए। फिर चूंकि बुधवार का कोड मेरे पास 3 होता है, अब 3 में से 6 जाता नहीं है, तो मुझे पता है हर दिन 7 दिन में रिपीट होता है। तो मैंने 3 में से 6 घटाने के बजाय इस 3 में पहले 7 जोड़ा, 10 हुआ। 10 में से 6 घटाए तो कितना बचा? 4 बचा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे यहीं पे कि बुधवार में मैं 6 जोड़ूंगा। अगर मैं इसमें 7 जोड़ता तो मुझे क्या प्राप्त होता दोस्तों? बुधवार ही प्राप्त होता। जब मैंने उसमें से एक नहीं जोड़ा तो बुधवार मुझे प्राप्त नहीं होगा, उससे एक कम प्राप्त होगा।
सॉरी दोस्तों, उससे एक अधिक प्राप्त होगा, और वो जो अधिक प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, बृहस्पतिवार प्राप्त होगा। 6 घटाना या फिर 1 जोड़ना एक ही बात होती है। अगर मैं इसमें से 6 घटा दूँ या 1 जोड़ दूँ तो बात वही है, क्योंकि हर चीज़ 7 दिन में रिपीट होना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर हम अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि यदि आज से यदि आज से 3 दिन बाद 3 दिन बाद यदि आज से 3 दिन बाद के 3 दिन बाद यदि आज से 3 दिन बाद के 3 दिन बाद शनिवार था, यदि आज से 3 दिन बाद के 3 दिन बाद शनिवार शनिवार होगा शनिवार होगा तो बीते कल बीते कल के 6 दिन पहले बीते कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो दोस्तों यदि आज से 3 दिन बाद के 3 दिन बाद शनिवार था तो बीते कल से कल के 6 दिन पहले के 6 दिन पहले कौन सा दिन था। तो दोस्तों क्या करना है, ये आज है वो तो अपने आप में है ही, उससे तो बोलना ही नहीं है। ये 3 दिन अपने आप में 3 हैं, ये 3 दिन भी अपने आप में 3 हैं। उस दिन क्या था, शनिवार था। फिर बीता हुआ कल अपने आप में 1 दिन है, इसका मैंने 1 ले लिया। 6 दिन भी अपने आप में 6, ये 6 ले लिया। तो ये जो शनिवार है, सबसे पहले तो मैंने ये शनिवार लिखा, शनिवार, और शनिवार का कोड क्या होता है, 6 होता है। फिर मैंने देखा कि मैं आने वाले समय से गुजरे हुए समय में जा रहा हूँ। कैसे पता चला, यदि आज से 3 दिन बाद के 3 दिन बाद, यानी कि जो आने वाला समय है, तो आने वाले समय से मैं गुजरे हुए समय में जा रहा हूँ, इसलिए माइनस करूँगा। और माइनस करने के बजाय जो भी ये संख्या है जो जोड़कर 7 का भाग देकर अतिरिक्त आएगा उसको माइनस करना है। तो ये 3, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 1 और फिर प्लस में 6, इसको जोड़ना है और 7 का भाग देकर जो आए उसको फिर उसमें से घटा देना है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये दिन 7 से अधिक नहीं हो सकते, 7 से कटेंगे यानी कि 7 का जो गुणज होता है वो उससे कट जाएगा। तो मुझे पता है ये 6 और 1 का योग 7 हो गया, इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब 3 और 3 को जोड़ा तो कितना बचा, 6 बचा। कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। यानी कि जो शनिवार है उसके 6 दिन पहले जाना है मुझे। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, सोमवार से बता देता हूँ। ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, और ये शनिवार, और ये रविवार। ये चीज़ दोस्तों 2 में चलती है। एक हम पढ़ते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस उसमें, और एक कैलेंडर में। क्या होता है देखो दोस्तों, जब हम शनिवार में से 6 घटाएं, ये है हमारे पास शनिवार। ध्यान से देखना दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर हम शनिवार में 6 घटाएं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या आया मेरा, रविवार आया। हमें पता है दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। ये चीज़ केवल डायरेक्शन और कैलेंडर में क्यों चलती है, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन यानी कि दिशाएं 4 होती हैं, 4 से अधिक हो ही नहीं सकती। फिर वो उप दिशाएँ हैं 4, और फिर 2 और उप दिशाएँ हैं ऊपर नीचे की, तो टोटल 10 होती है। लेकिन मेनली अगर हम पढ़ें या फिर हमारे कोर्स सिलेबस के हिसाब से देखें तो मेन दिशाएं 4 होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो दिशाएं फिक्स है 4 और दिन भी फिक्स हैं 7, यानी 7 से अधिक दिन हो ही नहीं सकते। तो मैं शनिवार में 6 घटाऊँ यानी 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास रविवार आया। तो वही रविवार शनिवार में एक जोड़ने पर भी आएगा। देखो शनिवार में एक जोड़ा रविवार। अगला देखते हैं, मान लो मैं शनिवार में 4 घटाऊँ तो 1 2 3 4, तो मेरे पास क्या आया, मंगलवार आया। अब मैं 4 घटाने के बजाय कुल 7 करना है दोस्तों, तो 4 में कितना और जोड़े, 7 हो जाए, 3 और जोड़ें। तो मैं शनिवार में 4 घटाने की बजाय उसमें 3 जोड़ दूँ, ये 1
ये 2 और ये 3, फिर से मेरा क्या आया, मंगलवार आया। यानी कहने का मतलब ये सीधा कि अगर ज़्यादा आए, जैसे ये 6 घटाना है तो मुझे पता है 7 से अधिक नहीं हो सकता, और इसका उल्टा करना है मुझे, जैसे यहाँ पर अभी घट रहा है तो 6 घटाने की बजाय है कि मैं उसमें 1 जोड़ दूँ, या फिर मान लो मुझे 6 जोड़ना होता तो 6 जोड़ने की वजह मैं क्या करता, 1 घटा देता। क्यों? क्योंकि 6 जोड़ने पर भी वही आंसर आएगा जो 1 घटाने पर आएगा, और 6 घटाने पर भी वही आंसर आएगा जो 1 जोड़ने पर आएगा। ऐसे ही दोस्तों दिशा में होता है कि डायरेक्शन में अगर किसी में 3 डायरेक्शन जोड़ो एक ही बार तो उससे अच्छा उसमें 1 घटा दो, या फिर किसी में से 3 डायरेक्शन घटाओ तो उससे अच्छा है कि उसमें 1 डायरेक्शन जोड़ दो। तो इससे पहले वाले सवाल में भी दोस्तों हमारा यहाँ शायद कौन सा दिन था, कौन सा था, रविवार था शायद, रविवार था, और उसमें से मुझे रविवार था या बुधवार, चलो जो भी है, उसमें से मुझे 6 घटाना था, तो 6 घटाने की बजाय मैं उसमें 1 जोड़ भी सकता था। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर 6 जोड़ना होता है तो उसमें से जोड़ने की बजाय हम 1 घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शनिवार आया है, शनिवार में से मुझे 6 घटाना है, तो 6 घटाने की बजाय मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा। ये मेरे पास शनिवार है, शनिवार में मैंने 1 जोड़ा तो क्या आया, क्या आया दोस्तों, रविवार। तो वो जो दिन होगा, यानी कौन सा दिन, यदि आज के 3 दिन बाद के 3 दिन बाद यदि शनिवार है तो बीते कल के 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो वो जो दिन होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो दिन होगा हमारा रविवार। कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार होगा। ये चीज़ जरूर याद रखना कि अगर 5 जोड़ना है, क्योंकि यार 5 जोड़ दो, या फिर 5 में कितना और घटाया जाए कि 7 हो जाए, कितना जोड़ा जाए तो 2, तो 5 जोड़ने के बजाय उसमें 2 घटा दो, या फिर 5 घटाना है तो 5 घटाने के बजाय उसमें 2 जोड़ दो, या फिर 4 जोड़ना है तो 4 जोड़ने के बजाय 3 घटा दो, या फिर 4 घटाना है तो 4 घटाने के बजाय उसमें 3 जोड़ दो। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम कि यदि यदि चलो अगला क्वेश्चन कुछ और, यदि आने वाले कल, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद गुरुवार है, गुरुवार होगा, यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद गुरुवार होगा तो बीते कल, तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले, तो बीते कल से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये है हमारा सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद गुरुवार होगा या फिर गुरुवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि यदि आने वाला कल, तो आने वाले कल से तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो अपने आप में चल ही रहा है। 5 दिन, तो ये 5 दिन, गुरुवार था, ये गुरुवार, तो बीते कल, बीता हुआ कल अपने आप में 1 दिन है, तो ये 1 मैंने यहाँ पर काउंट किया, फिर ये 3 दिन और फिर ये 3 दिन। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि गुजरे हुए समय से आने वाले समय में जा रहे हैं या फिर आने वाले समय से गुजरे हुए समय में आ रहे हैं, ये देखेंगे। उस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि जो अतिरिक्त दिन आएगा उसको जोड़ना है या फिर उसमें से उसको घटाना है। तो चूंकि यहाँ पर आने वाला कल के 5 दिन बाद गुरुवार है, यानी कि आने वाले समय से हम बीते हुए समय में आने वाले हैं, तो जब आएंगे तो गुरुवार में से जो भी अतिरिक्त दिन आएगा उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। फिर हमने जोड़ा 1 और 5, फिर इसके बाद में ये 3, तो ये 3, फिर उसके बाद में 3, तो ये 3, यानी कि इनको मुझे जोड़ना है। अब इनको चूंकि जोड़ना है दोस्तों, दिन 7 से अधिक हो नहीं सकते, 7 का भाग देकर हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो इसको काट दो, देखो ये 3 और 3 6 और ये 1 7, ये 7 से 7 कट गया, क्या बचा, केवल मेरे पास 5 बचा।
यानी कि वो जो दिन आएगा वो गुरुवार में से 5 कम करेंगे। और दोस्तों इससे जस्ट पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। अब उसमें होता क्या है कि या तो 6 जोड़ दो या 1 घटा दो, वही दिन प्राप्त होएगा। या फिर जैसे गुरुवार है, इसमें से मैं 5 घटाऊँ, 5 घटाने पर वही दिन प्राप्त होगा जो 5 7 से 2 कम है, जो गुरुवार में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि ये है हमारा गुरुवार, फिर आएगा हमारा शुक्रवार यानी फ्राइडे, फिर आएगा हमारा सैटरडे, फिर आएगा हमारा संडे, फिर आएगा हमारा मंडे, फिर आएगा हमारा ट्यूसडे, और फिर आएगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो दोस्तों गुरुवार में से 5 घटाते हैं, तो ये है हमारा गुरुवार। इसमें से मैं 5 कम करता हूँ, तो 1 कम किया, 2 कम किया, 3 कम किया, 4 कम किया और 5 कम किया, तो क्या आया दोस्तों? सैटरडे आया। तो वही मैं गुरुवार में 2 जोड़ दूँ, देखो 1 जोड़ा फ्राइडे, 2 जोड़ा सैटरडे, फिर भी हमारा आंसर वही आया। तो बात वही है दोस्तों, जैसे दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। 7 के अलावा अगर कोई 8वां दिन हो तो बताओ, हो ही नहीं सकता। तो इस गुरुवार में या तो 5 जोड़ो या फिर 7 के डिफरेंस से इसको निकालो। इसको जब 7 में से घटाए तो 2 आया, तो या इसमें 5 जोड़ दो या इसमें 5, या तो इसमें 5 घटा दो, और 5 घटाने के बजाय या इसमें 2 जोड़ दो, 5 घटाने के बजाय या इसमें 2 प्लस कर दो। आंसर हमारा एक ही आएगा, और जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा दोस्तों शनिवार यानी कि सैटरडे। क्या आएगा दोस्तों? सैटरडे। तो बात एक ही है, जैसे कि कोई भी आ जाए कुछ भी, मान लो सोमवार में से 6 घटाओ, तो 6 घटाने से अच्छा रहेगा 1 जोड़ लो, सरल पड़ेगा। माना बुधवार में 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ने से अच्छा है उसमें से 2 घटा दो। बात एक ही है, आंसर एक ही आने वाला है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं हम आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि बीते कल से 4 दिन पहले, यदि बीते कल से 4 दिन पहले से 6 दिन पहले, यदि बीते कल से 4 दिन पहले से 6 दिन पहले शनिवार था, यदि बीते कल से 4 दिन पहले से 6 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी कि यदि बीते कल से 4 दिन पहले से 6 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों क्या करेंगे हम करेंगे कि जो भी दिन हैं उनको जोड़ लेंगे। तो देखा हमने, यदि बीते कल से 4 दिन तो ये 4 दिन पहले, से 6 दिन तो ये 6 दिन पहले क्या था दोस्तों? शनिवार था, तो ये हमने लिख लिया शनिवार। क्योंकि दोस्तों ये बीता हुआ समय है और बीता हुआ समय का दिन हमें दिया गया है, तो हम बीते हुए समय से आने वाले समय में जा रहे हैं। जब बीते हुए समय से आने वाले समय में जाते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों? ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। तो देखा हमने शनिवार था, तो 4 दिन और भी है अभी तो हमारे, तो आने वाला कल अपने आप में 1 दिन है, ये 1 के 3 दिन, ये 3, कौन सा दिन होगा? तो देखा दोस्तों 4 दिन 6 दिन, तो ये 4 + 6, फिर प्लस में 1 और फिर प्लस में 3, तो ये है। अब इनको मैंने जोड़ा, फिर से वही बात कि दिन 7 से अधिक हो ही नहीं सकते। जब 7 से अधिक नहीं हो सकते तो 7 का जो गुणा या योग करने पर जो बनेगा, 7 को मैं काटता जाऊंगा, तो ये 6 और 1 7 हो गया, ये कट गया। फिर ये 4 और 3 7 हो गया, ये भी आपस में कट गया तो क्या बचा? 0 बचा दोस्तों। क्या बचा? 0। अब मैं शनिवार में से 0 जोड़ूं या 0 घटाऊं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना है, तो शनिवार में जब मैंने 0 जोड़ा यानी कुछ भी नहीं जोड़ा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? खुद शनिवार ही आएगा। शनिवार में जब मैंने 0 जोड़ा तो यानी कुछ भी नहीं जोड़ा, तो
जो मेरा दिन आया वो क्या आया दोस्तों, शनिवार ही आया। क्या आया, शनिवार। तो ये थी दोस्तों कैलेंडर को लेकर कुछ बेसिक से सवाल। ज़्यादातर परीक्षा में यही सवाल देखने को मिलते हैं, और होते हैं एक एडवांस लेवल के सवाल। स्पेशल तारीख को वो मैं आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उनको बताएं कि न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन फ्री तैयारी कराई जा रही है। कोई फ़ी, कोई पैसा नहीं है। तो दिल खोल के मज़े में पढ़िए दोस्तों। और ये मेरा वादा है कि कोई चीज़ मेरे पढ़ाने के बाद शायद ही तुमसे वो छूटे। कि मान लो मैंने कैलेंडर पढ़ाया, तो कैलेंडर जिस दिन मैंने कह दिया कि भाई कैलेंडर चैप्टर समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद लगभग 90% कैलेंडर का सवाल आपसे बच नहीं सकता। 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों 100% सत्य तो कुछ भी नहीं है। जब ईश्वर ही अपने आप में 100% नहीं है तो अपन कैसे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना तो है कि किसी भी एग्जाम्स में अगर कैलेंडर का सवाल आया तो वो आपके हाथों से बचने वाला नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्ते, धन्यवाद।